हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम एम के गौर। 10th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में बच्चों कॉनकेव मिरर के यूजेस देखने वाले हैं हम लोग। तो एक एक करके यूज बताऊंगा मैं और डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा, सबसे पहले फर्स्ट यूज बच्चे देखिएगा। तो कॉनकेव मिरर जो है, सबसे पहले टॉर्च में, सर्च लाइट में इसका यूज किया जाता है। व्हीकल के अंदर यूज किया जाता है हेडलाइट के फॉर्म में। तो क्यों किया जाता है मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, और दूसरा जो व्हीकल हैं उनमें हेडलाइट के फॉर्म में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। वो क्यों, देखिएगा बच्चों। देखिएगा, सपोज करते हैं यहाँ पर ये जो हेडलाइट है, सर्च लाइट है, उसका पीछे वाला जो सेक्शन है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, देखिए ये देखिए बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर। ये गाड़ी की हेडलाइट है, इसमें अंदर बल्ब लगा हुआ है और ये उसका फिलामेंट है। देखिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है, ये फिलामेंट है। अब यहाँ पर जैसे बल्ब ऑन होगा तो लाइट रेज जो है इस तरीके से निकलेंगे। देखिए यहाँ पे एक लाइट रे यहाँ से निकली, पीछे नहीं आएगी क्योंकि पीछे पॉलिश है। फिर ये लाइट रे यहाँ से निकली इस तरीके से, देखिएगा आप, है ना। यहाँ पर देखिएगा वापस यहाँ से लाइट निकली और ये मिरर के ऊपर टकरा रही हैं। और इसके बाद में जो सामने वाली जो रेज है यहाँ से, देखिए आप, ये देखिए बच्चों, क्लियर हुआ। अब क्या होता है कि जैसे ये जो रेज हैं जो यहां पर स्ट्राइक कर रही थी मिरर के ऊपर, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के आगे आएंगी। देखिए ये देखिए रिफ्लेक्ट होकर के आगे आई, ये भी और ये भी। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है बच्चों, ये बीम बन रहा है। ये लाइट का क्या बन रहा है, ये बीम। और बीम जो है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है और उसकी जो लाइट है लंबी दूरी तक जाती है। ये देखिए इस तरीके से लंबी लॉन्ग डिस्टेंस तक जाती है और उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम नहीं हो पाती। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो है इसका यूज जो है सर्च लाइट में किया जाता है, टॉर्च में किया जाता है, या फिर गाड़ी की हेडलाइट में भी इसका यूज किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों मैं बोल के दिखा रहा हूँ, कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल आल्सो। ठीक है बच्चों, व्हीकल मतलब हेडलाइट के फॉर्म में। तो बच्चों लिखा है मैंने, कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज्ड इन सर्च लाइट, टॉर्चेस एंड व्हीकल एज द हेडलाइट। अब बच्चों दूसरा यूज बता रहा हूं मैं, सेविंग करने में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ सेविंग मिरर इसका यूज किया जाता है। क्यों करते हैं बता रहा हूं मैं आपको। बच्चों ये जो सॉरी, ये वाला इमेज नहीं बच्चे, चलिए बच्चों सॉरी, वो गलती से रखा गया था। यहाँ पर जो है ये जो कंडीशन देख रहे हैं आपकी, ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकस पोल है और उसके पोल फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप देखेंगे कि इमेज कितना बड़ा लार्ज बन रहा है। प्रीवियस वीडियो में बता चुका मैं आपको। मतलब यदि आप शेविंग करने के लिए यहाँ बैठे हो पोल और फोकस के बीच में, तो आप सोचिएगा आपका पहली बात तो ये इरेक्ट इमेज बनेगा, सीधा इमेज बनेगा। और बाकी ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे कॉनकेव मिरर के सामने, इस साइड पीछे, तो इमेज उल्टा ही बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका चेहरा जो है पोल और फोकस के बीच में आ जाए तो ऐसी कंडीशन में आपका जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा और ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा आपकी बॉडी से, आपके चेहरे से बड़ा बनेगा। तब ऐसी स्थिति में सेविंग करने में काफी हेल्प मिलती है बच्चों। तो कॉनकेव मिरर के सामने जितनी भी कंडीशंस हैं, फोकस के पहले, फोकस और फोकस के पहले वाली कंडीशन में इमेज उल्टा बनता है। लेकिन कॉनकेव मिरर के सामने अगर आपका चेहरा जो है पोल और फोकस के बीच में आ जाए, ठीक है, बार्बर की शॉप पर आप बैठे हो शेविंग करने के लिए, ठीक है, शेविंग करने के लिए बैठे हैं कोई पर्सन, तो ऐसी कंडीशन में पर्सन का जो चेहरा है काफी बड़ा बनेगा, इरेक्ट बनेगा और इसीलिए जो है शेविंग करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो बच्चों सेकंड यूज है एज अ शेविंग मिरर। तो बच्चों यहां पर मैं लिखने वाला हूं, देखिएगा, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर टू सी लार्जर फेस। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं बच्चों, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेसेस। या मतलब फेस की लार्जर इमेज को बनाने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। मैं लिख के दिखा रहा हूं। तो देखिए लिखा मैंने, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज अ शेविंग मिरर टू सी लार्जर इमेज ऑफ फेस। ठीक है, यहां पर टू सी लार्जर इमेजेस ऑफ फेसेस। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट
जो यूज है मैं बताने वाला हूँ, देखिएगा बच्चों। इसका जो यूज है वो डॉक्टर के डेंटिस्ट, मतलब डेंटिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। जैसे सपोज करते हैं दांतों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वापस से मैं उस डायग्राम को रख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा आप यहाँ पे, देखिए यहाँ पर सपोज करते हैं कि डॉक्टर एग्जामिन करना चाहते हैं दांतों की। तो सबसे पहले दांतों के अंदर छोटा सा, जैसे ये एक रॉड रहती है, यहाँ पर कॉनकेव मिरर फिट रहता है इस तरीके से, देखिएगा यहाँ पर ये रॉड है, कॉनकेव मिरर फिट है। ये कॉनकेव मिरर को दांतों के अंदर ले जाएंगे, ठीक है, मुंह के अंदर ले जाएंगे और दांत की पोजीशन को कहां पे सेट कर देंगे, ये दांत है सपोज करते हैं, और दांत की पोजीशन को पोल फोकस के बीच में सेट कर देंगे। तो उसका इमेज डॉक्टर को यहां से कैसे दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा और इरेक्ट दिखाई देगा, ताकि एग्जामिन अच्छे से कर पाए। ठीक है बच्चों, तो छोटे से कॉनकेव मिरर को मुंह के अंदर ले जा करके दांत की जो पोजीशन उसको पोल और फोकस के बीच में सेट करते हैं, जिससे डॉक्टर जब यहां से देखते हैं, यहाँ पर इस जगह से देखते हैं, तो वो उस दांत का इमेज जो है मिरर के अंदर काफी बड़ा दिखाई देता है, एग्जामिन करने में हेल्प मिलती है। तो इसका यूज जो है, कॉनकेव मिरर का यूज डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड टू सी लार्जर इमेज टू टीथ, ठीक है, बाय डेंटिस्ट। चलिए बच्चों, फोर्थ यूज बता रहा हूं। इट इज यूज्ड एज ए कन्वर्जिंग मिरर ऑफ रेज, ठीक है, मतलब रेज को कन्वर्स करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब सूरज, सन से आने वाली जो रेज है, जैसे ही वो पैरेलल आएंगी, कॉनकेव मिरर से टकराएंगी, तो एक पॉइंट पर क्या हो जाएंगी, कन्वर्स हो जाएंगी, मिल पाएंगी। और इसी पर्पज से इसका यूज जो है सोलर कुकर में किया जाता है, ठीक है, सोलर फर्नेस या सोलर कुकर में किया जाता है। वो किस तरीके से मैं अभी बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से बच्चों। देखिएगा, कन्वर्जिंग मिरर ये रहा आपका, ये सोलर कुकर है, ये नीचे बॉक्सेस रखे हुए हैं यहाँ पर खाना पकाने के लिए, और ये ऊपर ये एक ऐसा ग्लास है जिसमें से रेज अंदर चले जाएंगे लेकिन बाहर निकलने नहीं पाएंगे, जिससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। सन से रेज आती हैं, और सन से जब रेज आती है कॉनकेव मिरर के ऊपर टकराती, तो ये सारी रेज को कन्वर्ट करके अंदर बॉक्स के अंदर ले आता है, जिससे अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज होता रहता है और खाना जल्दी से पक जाता है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है इन द सोलर कुकर, सोलर हीटर या सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है बच्चों, मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो बच्चों लिखा है मैंने, देखिएगा, इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर एज अ कन्वर्जिंग मिरर। तो बच्चों मैंने कॉनकेव मिरर के 4 यूज बता दिए। सबसे पहला सर्चिंग लाइट में, टॉर्चेस में, व्हीकल में, हेडलाइट के फॉर्म में। इसके बाद सेविंग मिरर के फॉर्म में यूज किया जाता है इसका, लार्ज फेस को देखने के लिए, ताकि लार्ज फेस बन पाए। कॉनकेव मिरर का यूज जो है वो टीथ को बड़े फॉर्म में, लार्जर फॉर्म में देखने के लिए डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। और इट इज यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर में यूज किया जाता है एज ए कन्वर्जिंग मिरर। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स बनाइएगा, याद करिएगा। आज के इस वीडियो में इतने काफी। थैंक यू सो मच।